और इस बीच अगली बड़ी खबर, बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। ट्रंप पर हुए हमले के बहाने राहुल गांधी पर बीजेपी निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक तरीके से हिंसात्मक बातें बोलते रहते हैं राहुल गांधी। जैसे ट्रंप पर हमला हुआ, वैसी हिंसा के लिए राजनीतिक भाषा राहुल गांधी की उकसाती है। डेढ़ वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा, हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। और इससे पहले बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के एक अखबार में लिखे लेख का हवाला दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भी कई बार गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं, जिसकी भाषा उकसाने वाली होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। और इसके प्रमाण भी हैं। इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लगभग 6 लोग मारे गए थे। पंजाब में वो गए थे तो उनका रूट बदला गया था। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं। युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए, ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से कि विरोध करें लेकिन मर्यादा में रहकर, ये साफ तौर पर सियासी संदेश या सबक पढ़ाने की राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, पहले जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए नीरज। बिल्कुल रोमाना, पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं उसका हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने इस विषय को रखा। रविशंकर प्रसाद ने भी रखा, आपने देखा, सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मन से इस बात को रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके बाकायदा हिंसा वाली घटना के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। लिए कहने की कोशिश की जा रही है कि आप प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी भद्र टिप्पणी या हिंसा करिए। अगर कल के ऐसी उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कल के अगर ऐसी घटना हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ऐसी ही उकसाने वाली बातें करने के वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो गई, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं ये सिलसिलेवार हो रही हैं, और ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि विपक्ष के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी जो भाषा है उसको बहुत संयमित नहीं रखा, बल्कि ऐसी बातें रखी जिससे प्रोवोक होकर उनके जो समर्थक और उनके जो लोग हैं उन्होंने ऐसे घटनाएं की। तो क्या भारत में भी ऐसी घटना हो सकती है कल के अगर इस तरह से बात हुई? क्योंकि राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेताओं को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और कल के किसी के मन में अगर ऐसी बात आ गई कि नहीं हमारा नेता ये कह रहा है, तो वो उस हिंसा
के चरम तक पहुंच सकता है। तो ये बेसिकली एक तरह से अलार्मिंग है। ये एक तरह से बताने की कोशिश है कि यहाँ पर राजनीति में आप मुद्दों पर बात करिए, आप मुद्दों पर बहस करिए, लेकिन ऐसी बातें मत करिए या ऐसी शब्दों का इस्तेमाल ना करिए ताकि किसी के मन में ऐसी बात बैठ जाए और वो बड़ा सवाल ये उठता है नीरज कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी के तौर पर ही देखा और समझा जाए कि एक लेख छपा और उस पर बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला बेहद संवेदनशील मामला, और अगर वाकई में सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है या विपक्ष अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है तो सरकार क्या कर रही है, सत्ता पक्ष क्या कर रही है, सुरक्षा को लेकर क्या किस तरीके की कोई समीक्षा भी की जाएगी? यह मामला बस सियासी आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष पर निशाना साधने तक ही सीमित है। इसको लेकर खबर क्या है? सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक अलग से संस्था है एसपीजी ही उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखती है और समय समय पर एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू करती रहती है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कौन पीएम के लिए थ्रेट हो सकता है, कैसे सिचुएशन, इन सब को लेकर समय समय पे वो रिव्यू करते रहते हैं। ये एक इंटरनल प्रोसेस है। एसपीजी कभी इसके बारे में अलग से किसी से बात नहीं करती और ना ही एसपीजी इसके बारे में अलग से कोई चर्चा करती है, लेकिन मेरी जो जानकारी है एसपीजी समय समय में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का रिव्यू करती रहती है। हाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आईबी और रा के इनपुट भी आते हैं और उनको भी बहुत ध्यान में रखा जाता है, वो सिचुएशन अलग होती है। लेकिन एक ये कॉमन बात है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही अहम मसला है और एसपीजी के लिए भी बहुत अहम मसला है। इसलिए जब नेता देश का नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो आम जनता के बीच में घुस जाते हैं, आम जनता से मिलने लग जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट होने लगते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बेसिकली ये जो घटना हुई है, ये जो लेख आया, इस लेख में भी ये बताने की कोशिश की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है कि अपनी भाषा पर संयम बरते। सुबोधकांत सहाय से लेकर कई नेताओं का उसमें जिक्र किया गया है कि जब जब उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स आए हैं, उन स्टेटमेंट्स का असर आम लोगों पे पड़ा है और कहीं ऐसी नौबत भारत में ना आए, इसके लिए पहले से सचेत किया गया। चूँकि वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो एक तरह से उन्होंने भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं रोमाना, उनको भी ये चेताने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि आप लोग भी दूसरे देशों में जिस तरह घटनाएं हुई उससे सबक लीजिए और सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।